हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो है हम करने वाले हैं चंद वंश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि टू पार्ट्स में आने वाले हैं। और एक पार्ट्स आज आपका आएगा जिसमें आपका 48 एंड 47 करके दो पार्ट्स आएंगे। और कल भी इसके जो है शाम को या फिर कल इसके दो पार्ट्स और आएंगे, क्योंकि ये चार पार्ट्स में तो मैं इसे हाफ हाफ में डिवाइड करूँगी। ठीक। फर्स्ट पार्ट के आज के जो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? किसने? तैमूर लंग ने। वैसे आप जानते हैं कि तैमूर लंग ने जो हरिद्वार पर अटैक किया था वो 1398 में किया था। अब ऑप्शन में मैम 1398 तो है नहीं, तो नियरेस्ट वाली वैल्यू वहाँ पर देखेंगे और 1398 नहीं है, फिर क्या लगाओगे? 1399 लगाओगे। ठीक, कंफ्यूज मत होना, ना ही कमेंट करके बताना। ठीक। आप किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है ना, तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैम इस क्वेश्चन में इस पार्ट का ये क्वेश्चन है, मुझे बता दीजिए। तो वो मैं देख लूंगी, चेक कर लेती हूँ। ठीक। अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी क्या थी? अशांति देव राजवंश की जो मैंने पहली राजधानी बताई थी वो जोशीमठ बताई थी। और दूसरी राजधानी क्या है? और कल मैंने दूसरी राजधानी बताई थी, रणचूला कोट है ना? है नहीं है? रणचूला कोट हो जाएगा। और चल रहा है फास्ट रिवीजन, तो फटाफट आंसर करो। किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा कत्यूरी शासक है जिसे राजा पिथौरा भी कहा जाता है? तब आप कहेंगे कि मैम राजा पिथौरा तो किसे कहते हैं? प्रीतम देव को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रीतम देव को कहते हैं। नेपाल शासक अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार किया था, लेकिन कब अधिकार किया था? क्वेश्चन नंबर 4। 1191 में, और 1191 में और क्या घटना घटी थी? जल्दी कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेख के अकॉर्डिंग 1223 ईस्वी में दुलू या नेपाल के शासक क्रांचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में ले लिया था? तो ये आपका जो अभिलेख है या लेख है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए, वो है बालेश्वर ताम्रलेख। कौन सा है? बालेश्वर ताम्रलेख। अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता? जो अस्कोट के ठकुराई शासक थे, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं रजबार। क्या कहते हैं? रजबार। 6 का ऑप्शन सी। निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? अशकोट में था। कहाँ था? अशकोट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजबुंगा किला जो कि चंपावत में है, इस किले से किस वंश की स्थापना हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद वंश की। किसकी हुई थी? चंद वंश की हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से? ऐसा कौन सा ताम्रपत्र है जिसका संबंध किस चीज से है? चंद शासकों के करों से, यानी कि टैक्स से है। तो वो है मोनाकोट ताम्रपत्र। कौन सा है? मोनाकोट ताम्रपत्र है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी। किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? ऐसा कौन सा काव्य है जिसमें चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? मानोदय। कौन सा है? मानोदय। मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र। मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 11। बास्ते। कौन सा है? बास्ते ताम्रपत्र। 11 का ए। किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत और उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई गई थी? तो वो कौन थे? आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12, चंदवंश। नेक्स्ट है, काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? काली कुमाऊं कौन से जनपद का नाम है? चंपावत। चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी? चंपावती। निम्न में से चंदवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक मानते हैं। राजबुंगा किले का जो निर्माण है वो किस चंद शासक के द्वारा कराया गया? तो ये कराया था सोमचंद ने। किसने कराया था? सोमचंद ने राजबुंगा किला चंपावत में जो है उसका निर्माण कराया था। 16 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? तो ये था ब्रह्मदेव। कौन था? ब्रह्मदेव। 17 का ए। किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के पास जो है, प्रयाग के निकट झूसी को बताया है? बद्रीदत्त पांडे ने भी बताया है, वॉल्टन ने भी बताया और एटकिंसन ने भी बताया, इसलिए आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 18 का डी। किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? तो किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी को सोमचंद को भेंट किया था? ब्रह्मदेव। किसने? ब्रह्मदेव। कार्की, पोरा, तड़ाकी, चौधरी किलेदारों की नियुक्ति करने वाला जो चंद शासक था वो कौन था? सोमचंद ही था। कौन था? सोमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेहरा और फरत्यालों को मंत्री और सेनापति किस चंद शासक ने बनवाया था? सोमचंद ने। ग्रामों में शयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी किसने? 22 का सोमचंद ने। सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक कौन था? आत्मचंद था। कौन था? आत्मचंद। 23 का डी। निम्न में से रेखा किसे कहा जाता है? निम्न में से रेखा किसे कहा जाता है? डोटी राजाओं को रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? डोटी राजाओं को रेखा। नेक्स्ट है, तीसरा चंद शासक कौन था? तो वो था पूर्णचंद। तीसरा चंद शासक पूर्णचंद। ऑप्शन सी। सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना अनुमानित की होगी कब? सो 26 1020 ईस्वी से 1025 ईस्वी। 26 का ए। तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का जो शासनकाल रहा है वो लगभग 1066 से आपका 1084 के बीच में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ऐसा कौन सा चंद राजा है जिसने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो वो है इंद्रचंद। कौन है? इंद्रचंद है। निम्न में से चतुर्थ चंद शासक था? 29 का बी इंद्रचंद। चौथा चंद्र शासक इंद्रचंद था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? तो किसके अकॉर्डिंग? एटकिंसन ने ऐसा कहा है। इंद्रचंद का उत्तराधिकारी शासक 31 संसार चंद बना था। कौन बना? संसार चंद बना। नेक्स्ट है, कुमाऊं का विलासी राजा किसे कहा जाता है? 32 बी वीणाचंद। किसे कहते हैं? वीणाचंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? वीणाचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्रांचल देव का शिलालेख जो है वो कब प्राप्त हुआ है? 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण थे? 35 का सी 10। कितने थे? 10 हो जाएगा। थोहर चंद का संबंध किस वंश से है? थोहर चंद। सो थोहर चंद का संबंध है चंद वंश से। किससे है? चंद वंश से। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना है? इन्होंने माना है थोहर चंद को। किसको माना है? 37 का बी थोहर चंद। कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? हर्षदेव जोशी के अकॉर्डिंग कुमाऊं का पहला स्वतंत्र शासक। सो 38 का सी थोहर चंद को इन्होंने माना है। किसने? हर्षदेव जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? कल्याण चंद प्रथम। कौन था? कल्याण चंद फर्स्ट। प्रथम चंद शासक जिसकी प्रामाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है वो कौन है? अभयचंद। कौन है? अभयचंद। चंद वंश का 29वां शासक ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक का? 1365 से 1420 ईस्वी। 41 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे सारे क्वेश्चन वैलिड और इंपॉर्टेंट है और अगर परीक्षा वाणी आपने पढ़ी है तो इनफ है। गरुड़, ज्ञानचंद। उसके बाद क्वेश्चन लगाइए और क्या से क्वेश्चन बनाएगा। इतने सारे क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? फिरोज शाह तुगलक। गरुड़ किस चंद शासक का राज्य था? ज्ञानचंद का। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है?
ये भी गोबासा से हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए फेमस चंद शासक कौन था? तो पवाड़ों के लिए जो फेमस था वो था भारतीय चंद। कौन था? भारतीय चंद। डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया साथियों? जल्दी बताओ। ऑप्शन सी, भारतीय चंद ने। किसने? भारतीय चंद। डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का पहला पड़ाव कहाँ था? ये था कटकू नौला। कहाँ था? कटकू नौला था। तो ये आज का जो है फर्स्ट पार्ट हुआ है। वैसे ऑल ओवर देखो तो चंद्रवंश का ये पहला पार्ट है जिसमें हम दो ए पार्ट्स एंड बी पार्ट्स को करेंगे। जो ए पार्ट्स आपका कितने क्वेश्चन हुए हैं? 48 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट आ रहा है ना वो आएगा 47 क्वेश्चन का। किसका आएगा? 45 क्वेश्चंस का आने वाला। तो 90 प्लस क्वेश्चन आज आपकी इस वीडियो में रहने वाले। मुझे ज़रूर बताइएगा, 90 मान के चलती हूँ, 90 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं जल्दी मुझे कमेंट करके बताना आज। ठीक है ना? तो चलते हैं हम बी पार्ट में। अगर आपको बी पार्ट, ए पार्ट इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको डाउट रहता है ना तो मुझे कमेंट करना कि मैम ए पार्ट का ये क्वेश्चन, बी पार्ट का ये क्वेश्चन, तो मैं तब समझ जाऊँगी कि हाँ आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो आपका जो डाउट है मैं उससे चेक कर लूँगी और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ठीक, चलो भाई, सेकंड पार्ट, सेकंड बी पार्ट आज का वो है भारतीय चंद का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक का था। ये था आप लोगों का 1437 टू 1477 ईस्वी। अब देखो जो टाइम पीरियड होता है इनको लेकर के इतिहासकारों में कहीं ना कहीं विवादित, तो लगभग लगभग में जो वैल्यू रहती है वो आपको ध्यान रखना। ठीक है ना? नेक्स्ट, निम्न में से किस जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा जाता है? तो वो है नायक। कौन सी है? नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद शासक रुद्रचंद के समय शिरा का शासक कौन था? थर्ड का सी, कौन था? हरिमल। कौन था? हरिमल। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कौन थे? हरिमल थे। शिरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था। किसने कराया था शिरा में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कराया था रुद्रचंद ने। किसने कराया था? रुद्रचंद ने कराया था। नेक्स्ट है, भारतीय चंद के समय डोटी शासक कौन था? 5 का जयमल, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गढ़वाल शासक अजयपाल को किसने पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 6 एंड करेक्ट आंसर डी, कीर्ति चंद ने। चंद शासक भीष्मचंद का शासनकाल कब से कब तक का है? 1512 से लेकर के 1530। अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन नंबर 8, भीष्मचंद ने कराया था। लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9, कल्याण चंद ने कराया था। ऑप्शन सी। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन था? किसके समकालीन? मुगल सम्राट अकबर के समकालीन। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। कौन था? रुद्रचंद था। कौन था? रुद्रचंद था। रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? क्वेश्चन नंबर 11, 1587 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रपुर नगर की स्थापना किन के द्वारा हुई है? रुद्रचंद के द्वारा। किसके द्वारा? रुद्रचंद। किस चंद शासक ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्रचंद ने। किसने करा था ये काम? रुद्रचंद ने। नेक्स्ट है, किस राजा को रुद्रचंद ने तिप्ती याक कस्तूरी हिरन की खाली भेंट की थी? खालें हिरन की खालें जो है ना वो भेंट की थी। तो रुद्रचंद ने तिप्ती याक कस्तूरी हिरन की खालें भेंट की थी किस राजा को? अकबर को की थी। किसको की थी? अकबर को की थी। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की लाहौर से रुद्रचंद की अकबर से कहाँ भेंट हुई? लाहौर में हुई। और कब हुई थी अगर आपसे पूछता है तो 1588 में हुई, 1588। किस चंद शासक ने समस्त सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्वा कहा? ऑप्शन बी, रुद्रचंद। सामाजिक व्यवस्था सुधार के लिए त्रैवणिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक कौन है? 17 का सी, रुद्रचंद। राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था?
ये भी रुद्रचंद ने ही भेजा था। किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? क्वेश्चन नंबर 19, आईने अकबरी। क्या है? आईने अकबरी है। चंद शासक रुद्रचंद का शासनकाल निम्न में से कौन सा था? तो ये आपको ध्यान रखना है, 1565 से 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? रुद्रचंद ने की थी। रुद्रचंद के द्वारा निर्मित मल्ला महल रुद्रचंद ने बनाया। किस जनपद में? अल्मोड़ा जनपद में। भाई देखो, ज्यादा टाइम नहीं देती क्योंकि जीएस का आपने पढ़ रखा है और एक चैप्टर आप लोगों का चंद्रवंश है ना। पुरुषोत्तम पन किसका सेनापति था? एक मैंने कमेंट में कम्युनिटी में आपको क्वेश्चन दिया था, एक तो बच्चा बोलता है कि मैम क्वेश्चन ही गलत है। भाई अगर आ गया तो तब क्या करोगे? हैं, क्वेश्चन कहाँ से गलत हो गया? रुद्रचंद के सेनापति थे वो। कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस कहते हैं 24 का ए पुरुषोत्तम पंत, जो कि किसके सेनापति थे? रुद्रचंद के सेनापति थे। ग्वालदम या बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की डेथ हो गई थी? बताओ। तो वो कौन से थे? पुरुषोत्तम पंत ही थे। ग्वालदम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक कौन था? 26 का ए बलभद्र शाह। कौन थे? 26 का ए बलभद्र शाह। किस काव्य में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? मानोदय काव्य में। किसमें मिलता है? मानोदय काव्य में। ऐसा कौन सा छंद शासक जिसके समय लोग करों यानी कि टैक्स के भय से साग सब्जियां जो है छतों पर उगाते थे? लक्ष्मीचंद। निम्न में से लक्ष्मीचंद द्वारा लगाए गए कर कौन से थे? तो इसने जूलिया भी लगाया था और श्रुति भी लगाया था। ऑप्शन सी। किस ताम्रपत्र में लक्ष्मीचंद का नाम लक्ष्मीमन में मिलता है? का नाम लक्ष्मीमन में मिलता है। तो 30 का मुना कोट का ताम्रपत्र। लखुली व बिराली उपनाम से किसे जानते थे? तो लखुली बिराली भी किसे कहते थे? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। लक्ष्मीचंद को ही कहते हैं। ठीक। लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर कितनी बार असफल आक्रमण किया? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। गौड़ा सिंह किस शासक का सेनापति था? 33 का ए लक्ष्मीचंद का। किसका सेनापति था ये? लक्ष्मीचंद। 33 का ए होगा। नेक्स्ट है कि लक्ष्मीचंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। तो आपसे पूछ लेगा कि बागनाथ का जीर्णोद्धार किसने कराया? लक्ष्मीचंद ने कराया। लेकिन कब कराया है आपसे ये पूछा है। 1602 में कराया था। कब कराया? 1602 में। लक्ष्मीचंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 3 श्रेणियों में बांटा गया। 35 का ये हो जाएगा। राज्य के छोटे कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो राज्य के जो छोटे कर्मचारी थे ना, उन्हें नेगी कहते थे। 36 का बी। परगने का शासक किसे कहा जाता था? सरदार को। कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? शक्ति गुसाई को। किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? दलीप चंद। चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक, वेरी इंपॉर्टेंट, बाज बहादुर चंद था, जो चरवाहे से एकमात्र चंद शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बाजपुर नगर। सो क्वेश्चन नंबर 41 ए बाज बहादुर चंद। क्या हो जाएगा? बाज बहादुर चंद। इस मुगल शासक के दरबार में बहादुर चंद मूल्यवान वस्तुएं लेकर पहुंचा था? 42 का डी शाहजहां। कौन था? शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां द्वारा किस चंद शासक को बाज बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? बताओ जल्दी भाई। 43 का ए बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने किससे शिरती नामक कर लिया था? इसने फोटियों से भी लिया और हुणियों से भी लिया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि किसने दान दी थी? तो ये किया था भाई बाज बहादुर चंद। वेरी इंपॉर्टेंट। 45 का बी। एक हथिया देवाल कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़। किसकी बनावटी एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? ऑप्शन सी एक हथिया देवाल। कहाँ है? पिथौरागढ़ में है।
चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से शेयर कर दो, चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।